जय जय श्री राधे। आप सभी मित्रों का स्वागत है। करवा चौथ का आज हमारा टॉपिक है कि करवा चौथ का व्रत कैसे रखना चाहिए बहनों को, और उसमें ऐसा क्या उपाय करें कि जीवन में आर्थिक तंगी से छुटकारा मिले, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आए, कर्ज से मुक्ति मिले और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आए। यही टॉपिक है, लेकिन इसमें संपूर्ण जानकारी देने से पहले हम आपसे यही कहेंगे कि एक बार आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आपने पहले ना किया हो तो, और लाइक करके पूरी वीडियो सुनने के बाद लाइक करके आप ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो हमें ये प्रेरणा मिलेगी और हम आपको इसी प्रकार से अच्छी जानकारियाँ प्रदान करते रहेंगे। तो आइए मित्रों, चलते हैं फिर हम अपने सब्जेक्ट पर। तो हमारा विषय है कि करवा चौथ का व्रत। तो देखिए, चतुर्थी, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि में ही करवा चौथ का जो व्रत है लिया जाता है, और यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए एक जिज्ञासा का विषय है और एक अपने कर्तव्य का यह व्रत है, करवा चौथ का व्रत। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से पति को दीर्घायुता की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। किसी भी प्रकार के वैचारिक मतभेद हों तो इस व्रत के माध्यम से सुधार होता है। और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यदि हम चलते हैं तो देखते हैं कि करवा चौथ का जो व्रत है, प्रारंभ इसका कहाँ से हुआ। कि ये द्वापर युग की बात है कि एक व्यक्ति था जिसकी पत्नी का नाम था करवा, और वह तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते थे। एक दिन उनके पति नदी से जल लेने गए, वहाँ पर एक मगरमच्छ ने उनके पैर को पकड़ लिया। तो उन्होंने अपनी सहायता के लिए अपनी पत्नी का बार बार नाम लिया, करवा करवा, इस प्रकार से उन्होंने आवाज़ लगाई। तो उनकी पत्नी उस स्थान पर आई और बड़ी ही पतिव्रता पत्नी थी। उन्होंने एक धागा तोड़ा, उनकी पत्नी ने। उस धागे से उनके सतीत्व में इतना तेज था कि उस धागे से उन्होंने मगरमच्छ को बांध दिया। अब यहाँ मगरमच्छ भी संकट में और पति की आयु भी संकट में। तो उन्होंने यमराज का आवाहन किया और ये कहा यमराज से कि मेरे पति को दीर्घायुता प्रदान कीजिए और इस मगरमच्छ को जो है मुक्ति दीजिए। यमराज ने कहा कि देखो, तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है, किंतु मगरमच्छ की आयु अभी शेष बची है। तो करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। और फिर यमराज ने उस मगरमच्छ को मुक्ति प्रदान की और उनकी पति को दीर्घायुता का वरदान दिया। तभी से, और उस दिन जो तिथि थी वो चतुर्थी तिथि थी, तभी से यह मान्यता है कि करवा माता की फोटो बाजार से ला करके या किसी दीवार में अंकित करके उसका सुहागिन स्त्रियां उनका पूजन करती हैं और पति की दीर्घायुता के लिए उनसे आशीर्वाद मांगती हैं। तो अब हम चलते हैं कि करवा चौथ का जो पूजा विधि का नियम है वो किस प्रकार से किया जाए। तो पूजा विधि का जो नियम है यह है कि एक लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछा करके एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा पीला चावल रख करके उस पर सुपारी में एक मौली लपेट करके गणेश जी की स्थापना करें और गोबर की थोड़ा सा व्यवस्था करके गौरी माता को बनाएं, गणेश जी के साथ गौरी का स्थापन करें। कोई भी पूजा है बिना गणेश गौरी की पूजा से उस पूजा का फल नहीं प्राप्त होता है। इसलिए
हर प्रकार की पूजा में गौरी गणेश के पूजन का महत्व है। तो पान के पत्ते पर गौरी गणेश की स्थापना करें, साथ में एक कलश रखें, उसमें जल डालें। कलश में हल्दी की गांठ, सिक्का, धूर्बा, कुछ अक्षत डाल करके उस पर आम के पत्ते लगाएं। फिर उसके ऊपर एक प्लेट में चावल रख करके एक दीपक, घी के दीपक को प्रज्वलित करें और साथ में करवा माता की जो तस्वीर है वो लगाएं। और प्रथम भगवान गणेश गौरी का पूजन करें, संकल्प करें कि मैं अपने पति की दीर्घायुता के लिए आपके व्रत का यह संकल्प पूजन कर रही हूँ और ये मेरा संकल्प है कि मेरे पति दीर्घायुता को प्राप्त हो, आप मेरा पूजन स्वीकार करें। इसी प्रकार हाथ में जल अच्छे चावल से जो संकल्प ले आए गणेश जी को अर्पण करें। और भगवान गणेश गौरी आदि का पूजन, तत्पश्चात कलश का पूजन। 2 मिट्टी का करवा लें, एक करवे में जल, कुछ मिष्ठान डाल के, कुछ उसमें गाय का दूध डाल के गले तक उस करवे को भर दें जिसमें टूंटी हो। और एक करवे में धान की खील या अन्न या पंचमेवा जिसके यहाँ की जो मान्यता हो रखें। और उसी करवे पर अर्थात जो जल का करवा उसके ऊपर प्लेट में एक मिठाई, मिट्टी का प्लेट मिल जाए तो उस पर एक मिठाई रखें वही करवे के ऊपर। और दूसरा करवा जिसमें अन्न भरा हुआ उसके ऊपर भी एक प्लेट में मिठाई आदि रखें। और 16 श्रृंगार वस्त्र आदि सहित 16 श्रृंगार माता करवा की फोटो के आगे अर्पित करें। और आभूषण, जैसे आपका पैर का बिछुआ होता है, उस सुहाग का सबसे सुंदर प्रतीक माना जाता है, तो बिछुआ हो, पायल हो, वो भी करवा माता के समक्ष अर्पण करें। उसके पश्चात उन दोनों करवों का पूजन करें। रोली, चावल, पुष्प, धूप, दीप आदि दिखा करके पूजन करें। तत्पश्चात जो पूजन का विशेष मुहूर्त आपको बताने जा रहा हूं, वो 1 तारीख को शाम 5:36 से 8 बजे तक पूजा का विशेष मुहूर्त है। इसी विशेष मुहूर्त में आप जो है पूजन करें। और 8:02 पर कहीं चंद्रोदय हो रहा है देहरादून आदि क्षेत्रों में। और हर जिले में अलग अलग समय होता है, कहीं 8:15 पर चंद्रोदय होगा, कहीं 8:10 पर होगा, कहीं 8:02 पे होगा। तो चंद्रोदय के समय आप चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। जो करवा हमने आपको पहले बताया था, जिस करवे में दूध, मिष्ठान, जल आदि मिश्रित है, उसी करवे को लेकर के चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। तत्पश्चात आप अपने पतिदेव का पूजन करें। उस दिन ध्यान देने योग्य बात है कि पति पत्नी में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। यदि विवाद है तो आज मंगलवार 31 तारीख को ही सुलझा लें। एक दूसरे को हाथ जोड़ करके अपनी अपनी कमियों को रख करके, भाई हमसे ये गलती हुई से क्षमा करें। हर प्रकार के विकारों को त्याग करके आप इस व्रत को करें। और पति को भी ये चाहिए कि जो पत्नी पूरे दिन भर सूर्य उदय से लेके चंद्र उदय तक आपकी दीर्घायुता के लिए व्रत रखती हैं, ऐसी पत्नी से आप कठोरता से ना पेश आएं और पूरा सहयोग करें इस व्रत में। और सामर्थ्य अनुसार उस दिन अपनी पत्नी को कुछ वस्त्र या आभूषण अवश्य देना चाहिए। आभूषण वैसे स्त्रियों को सबसे प्रिय है। दूसरी बात है कि आभूषण आदि देने से जब स्त्रियां प्रसन्न होती हैं, साक्षात लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, वो अवश्य देना चाहिए। इस प्रकार जो दूसरा करवा जिसमें अन्न आदि भरा था, आपने गेहूं या जो भी रखा था उसमें, या धान की खील जो भी थी, तो उस करवे को सुहाग वस्त्र आदि के सहित अपने सासू को प्रदान करें। यदि सासू नहीं हैं तो उनकी उम्र की किसी भी स्त्री को जो सुहागन हो, चाहे वो ब्राह्मणी हो, उनको प्रदान करें।
और 16 ही श्रृंगार होते हैं। उस दिन सुहागिनों को चाहिए कि किसी भी श्रृंगार की कमी ना हो, 16 श्रृंगार अवश्य धारण करें और संभवतः 16 श्रृंगार को जो है दान करने से भी क्या होता है कि आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है और वृद्धि होती है आपके पति की आयु की। तो वह दान जो है आप अपनी सासू को या उनकी उम्र की कोई भी ब्राह्मणी हो या कोई भी स्त्री हो, आप उनको प्रदान कीजिए। अब हमारा विषय है कि किस राशि के अनुसार किस वस्त्र को स्त्रियों को पहनना चाहिए करवा चौथ के दिन। तो मेष राशि की स्त्रियों को लाल वस्त्र पहनना चाहिए, लाल ही चूड़ियां भी होनी चाहिए। वृष राशि को हल्का पिंक गुलाबी कलर की साड़ियां पहननी चाहिए। मिथुन राशि को हरे रंग की साड़ियां पहननी चाहिए, हरी चूड़ियां हो। कर्क राशि को सुनहरे रंग की साड़ी हो या सिल्वर कलर की साड़ी हो। सिंह राशि को लाल रंग की साड़ी हो या नारंगी रंग की साड़ी हो। कन्या राशि वाली स्त्रियों को हरी साड़ी पहनना चाहिए। तुला राशि वाली स्त्रियों को सिल्वर कलर की साड़ी पहनना चाहिए। वृश्चिक राशि को लाल या नारंगी। धनु राशि को पीले रंग की साड़ी। मकर राशि को नीले हल्का नीला आसमानी रंग की साड़ी। कुंभ राशि को भी हल्का नीला आसमानी रंग की साड़ी। मीन राशि को गोल्डन या पीले रंग की साड़ी। तो राशि अनुसार वस्त्र और चूड़ियों को धारण करें। और पूजा विधि चूंकि आपको पहले भी बताई है, तो 16 श्रृंगार वो भी भगवान गणेश गौरी की पूजा करने के पश्चात उनको अर्पण तो करें ही, साथ में वो सारी चीज़ें दान करें सासू या अन्य स्त्री जो सासू के समान आयु में हो। अब इस दिन जो विशेष उपाय है उसको करने से क्या लाभ मिलता है। प्रथम जो है आर्थिक तंगी से जो परेशान हैं उनको छुटकारा कैसे मिले, इस दिन क्या उपाय करें। तो जो आर्थिक रूप से परेशान हैं उनको एक लाल कपड़े में 12 हल्दी की गांठें भगवान गणेश को अर्पण करनी चाहिए। इससे उनको आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा। दूसरा उपाय, जो बहुत ज़्यादा कर्ज या लोन आदि से दबे हों, कर्ज बहुत हो गया उसकी वजह से चिंता में परेशानी में हों, तो इस दिन करवा चौथ के दिन भगवान गणेश गौरी जो आपने चौकी में स्थापित किया है, उन्हीं भगवान गणेश के समक्ष में घी और गुड़ का भोग अर्पण करें और बाद में वही घी और गुड़ जो भोग है गौ माता को खिला दें। इससे आपको निश्चय ही भविष्य में कर्ज से छुटकारा मिलेगा। तीसरा, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली कैसे आए, उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको 21 गुड़ की गोली बना करके और एक थोड़ा सा दूरबा अर्थात 21 गांठ दूरबा की लेकर के वो भगवान गणेश को अर्पण करें। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। अब जिनके दाम्पत्य जीवन में कटुता है, उनकी मधुरता में कमी हो गई है, उनको क्या करना चाहिए। तो उनके लिए है कि 5 गुड़ की डलियां, 5 सूजी के लड्डू और 5 केले गौ माता को खिलाएं। निसंदेह आप पति पत्नी के बीच में मधुरता आएगी। ये 4 उपाय हैं इस करवा चौथ में, करने से आपको इनसे लाभ प्राप्त होगा। प्रधान विषय है कि इसमें भगवान गणेश की आरती आदि अवश्य करनी चाहिए। अंत में पूजन के पश्चात चंद्र जो है भगवान गणेश की आरती करें, चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें, पति का पूजन करके तिलक आदि लगा करके अक्षत लगा करके उनके चरणों को छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। तत्पश्चात
जो भी वो वस्त्र आदि 16 श्रृंगार जो भी है वो किसी सुहागवती स्त्री को दान करें। इसी के साथ जय जय श्री राधे। मित्रों, मुझे विश्वास है कि आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें। लाइक करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम आपको अच्छी अच्छी जानकारी दें। और अगला हमारा जो विषय होगा वो अहोई अष्टमी के ऊपर होगा कि अहोई अष्टमी का व्रत क्यों मनाते हैं, उसकी क्या मान्यता है, जिनकी संतान नहीं है उनको किस प्रकार